हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 का चैप्टर 4 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। यानी कि जो हमारे मटेरियल्स हैं उनको हमने ग्रुप में कैटेगराइज किया है, यानी कि उनको कैटेगरी वाइज हमने क्या कर दिया है, उनको कैटेगराइजेशन कर दिया है ताकि हम उनके बीच में क्या कर सकें, डिफरेंस कर सकें। और हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट्स पाई जाती हैं जाते हैं उनकी कैटेगरी वाइज उनको कैटेगरी में हमने क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, ताकि हमें पता लग सके कि इतनी लार्ज वैरायटीज़ मटेरियल की प्रेजेंट हैं तो उनको कैसे हम उनके बीच में डिफ्रेंशिएशन कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम मटेरियल की डेफिनेशन यहाँ देखते हैं कि व्हाट इज़ मटेरियल। तो मटेरियल होता है ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ मटेरियल्स। यानी कि हमारे आसपास जो जितनी भी वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, यानी कि बहुत सारी ऑब्जेक्ट हमारे पास प्रेजेंट हैं, उनको हम क्या कंसीडर करेंगे, मटेरियल्स कंसीडर करेंगे। और मटेरियल के अंदर हर वो चीज़ आती है जो हमें घेरे हुए है, चाहे वो लिविंग्स है या नॉन लिविंग्स है, वो ऑलमोस्ट सभी जो है मटेरियल में कंसीडर की जाएंगी। यानी कि हमारे मटेरियल में उनको हम क्या करेंगे, मान के चलेंगे। तो जैसे हम एग्जांपल लें, एक गिवन मटेरियल कुड बी यूज्ड इन मेक ए लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि एक जो गिवन मटेरियल है वो बहुत सारी मटेरियल का मतलब मैं क्या कंसीडर कर लूँ, जैसे यहाँ गिवन मटेरियल मैं मान लेता हूँ प्लास्टिक, ठीक है ना। तो इस प्लास्टिक से हम बहुत सारी ऑब्जेक्ट कुड बी यूज टू मेक ए लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। एक प्लास्टिक से हम बहुत सारी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक का यूज़ आप सभी को पता होगा कि लंच बॉक्स बनाने में, वाटर बॉटल्स बनाने में, हमारे जो है ना डस्टबिन बनाने में, या फिर और भी टॉयज़ वगैरह। तो हर एक चीज़ वेरिएशंस जो है ना हमारे को उसमें किचन के अंदर जो हम लोग डिब्बे वगैरह यूज़ करते हैं उनके अंदर, हर चीज़ के अंदर हमारा जो प्लास्टिक यूज़ करता है। लेकिन अगर हम देखें तो देखो प्लास्टिक तो एक जो है मटेरियल हो गया, लेकिन उससे जो ऑब्जेक्ट बनी देखो कितनी सारी बन गई भाई। टॉयज़ बन गए, ठीक है ना। हमारे पास और क्या बन गया था, अभी बताया था हमने, टिफ़िन जो लंच बॉक्स बोलते हैं वो बन गया, वाटर बॉटल्स बन गई। लेकिन उनका सभी का जो मेन जो बेस था, जो मेन जो मटेरियल था वो कौन था, उसके अंदर प्लास्टिक था। फिर कहता है डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। एज यू ऑल नो, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं सभी मटेरियल्स की। भाई प्लास्टिक एक मटेरियल है तो उसकी अपनी अलग प्रॉपर्टी है, और हमारा वुड जो है उसकी अलग प्रॉपर्टी है। अब हम एक लकड़ी को लेके चलें, मान लो वुड को लेके चलें, तो वुड से देखो क्या क्या बनता है, दरवाजे बनते हैं, खिड़कियाँ बनती हैं, बच्चों के लिए खिलौने भी बनते हैं। और हम वुड से जो है ना बहुत सारे पर्पज़ की यूजेस वाली पर्पज़ वाली जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमें देखने को मिलेंगी क्या। लेकिन क्या सभी का यूज़ सेम है? नहीं, क्योंकि उनकी जो मटेरियल था, उनका जो बेस था, भाई मटेरियल वुड था, लेकिन यूज़ क्या थी, अलग अलग यूज़ के बेस पे हमने क्या बनाई, अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाई जिनको हम यूज़ करते हैं। अब कहता है सम मटेरियल्स आर शाइनी इन नेचर। अब बात आती है कि जो मटेरियल्स हैं वो शाइनी हैं अपीयरेंस में, कुछ एक जो है चमकदार होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, जितने भी मेटल्स हैं वो हमारे क्या होते हैं, शाइनी होते हैं, वाइल अदर्स आर नॉट, और बाकी नहीं होंगे। भाई मेटल्स तो शाइनी होंगे, नॉन मेटल्स नहीं होते। सम आर रफ, कुछ जो है रफ होते हैं, और कुछ एक हमारे क्या होंगे, स्मूथ होंगे, यानी कि उनका सरफेस कैसा रहेगा, हमारा स्मूथ रहेगा, यानी कि चिकना रहेगा। सम आर हार्ड, बहुत रिजिड होते हैं, कुछ एक सम आर सॉफ्ट, और बाकी क्या रहेंगे, हमारे सॉफ्ट रहेंगे। लोहा है या फिर जो भी हमारे मेटल्स हैं वो हार्ड हैं। और जो हम बात करें भाई नॉन मेटल्स की, प्लास्टिक की बात करूं, वुड की बात करूं, तो ये हमारे कैसे मिलेंगे, सॉफ्ट भी मिलते हैं। अब इन्हीं मटेरियल्स में हमने कैटेगरी और बांट दी कि जो मटेरियल्स हैं वो पानी में घुलनशील, सोल्यूबल का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, घुलनशील हो जाएगा, यानी कि घुल सकते हैं, यानी कि पानी के अंदर क्या हो जाएंगे, डिज़ोल्व हो जाएंगे। और सम आर इनसोल्यूबल। मैं बात करूं भाई पानी के अंदर अगर हम शुगर डालते हैं, चीनी डालते हैं, तो सोल्यूट जो और सॉल्वेंट दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक सॉल्यूशन बना देंगे। लेकिन उसी पानी के अंदर अगर हम रेत डाल देते हैं, डस्ट डाल देते हैं, क्या वो डिज़ोल्व होगी? नहीं डिज़ोल्व होगी, और वो किस में आ जाएगी, हमारा इनसोल्यूबल में आ जाएगी। किस में आ जाएगी? अघुलनशील पदार्थ में आ जाएगी। अब मैं यहाँ लेके चलता हूँ सम मटेरियल सच एज ग्लास आर ट्रांसपेरेंट। अभी देखो ट्रांसपेरेंट वर्ड आया, हम वन बाय वन 3 डेफिनेशंस को यहाँ कंसिडर करेंगे, 3 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट जिनके थ्रू आर पार देखा जा सके, यानी कि द ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन सी थोरोली पास, है ना, यानी कि आर पार देख सकें। या फिर दूसरी डेफिनेशन बन जाएगी द ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट कैन पास इजीली, वो हमारे क्या होंगे, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होंगी। और दूसरा है हमारे पास ओपेक। ओपेक क्या होती हैं, जिनके थ्रू लाइट पास बिल्कुल भी नहीं होती, या फिर जिनके अंदर से हम कुछ भी नहीं देख सकते, वो क्या रहेंगे, हमारे ओपेक ऑब्जेक्ट रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल लाइक वुड, लकड़ी, एंड सम आर ट्रांसल्यूसेंट। और ट्रांसल्यूसेंट के अंदर क्या हो जाएगा कि हल्का फुल्का धुंधला हम इसके अंदर से देख सकते हैं, वो क्या रहेंगे, हमारे ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट रहेंगे। ठीक है, लास्ट पॉइंट है मटेरियल्स आर क्लासीफाई बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज लाइक अपीयरेंस, कैसी लुक है,
हार्ड है या नहीं, लस्टरस चमकदार है या नहीं, ये सारा का सारा क्या है मटेरियल्स को उनकी कैटेगरी में डिवाइड करता है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, क्योंकि जितना भी बेसिक था, जो नोट्स थे जो मैंने PDF के रूप में आप लोगों को सेंड किए थे, उनमें इतना ही था और ऑलमोस्ट चैप्टर इन्हीं नोट्स के थ्रू कवर हो जाता है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मेरे से पर्सनली तुम लोग पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।